हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा उसका सोल्यूशन हो चुका है। आज हम सब देखेंगे प्रश्नावली 9.2 का थियरी ना, इसका इंट्रो पार्ट परिचय। तो प्रश्नावली 9.2 में क्या है, आपने प्रश्नावली 9.1 में क्या देखा था? एक रेखा का ढाल यानी प्रवणता, स्लोप ना। इस प्रश्नावली में हमको क्या देखना है? एक रेखा का समीकरण। तो अब रेखा के समीकरण को हम कई रूप में देखेंगे। जैसे कभी एक रेखा का, अगर आपको एक रेखा पे एक बिंदु दिया है, उसका स्लोप दिया है, उस रूप में देखेंगे। फिर रेखा पे दो बिंदु दिया है, फिर देखेंगे उसका समीकरण क्या होता है। रेखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ काटती है? अगर अंतःखंड दिया है तो वहां से हम एक इक्वेशन देखेंगे। इस प्रकार से अलग अलग टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एक ही इक्वेशन का मतलब लाइन के इक्वेशन का फॉर्म देखेंगे, किस स्थिति में क्या इक्वेशन होगी। यानी रेखा का समीकरण देखा लेते हैं विविध रूप में। विविध रूप मतलब कई प्रकार से, ठीक है। इसमें आपके सबसे पहले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं का समीकरण, तो आप वैसे क्यों लिख सकते हो, रेखाओं का समीकरण। रेखाओं का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक। तो इसमें पहला जो आपका है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस और ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल लाइंस। ध्यान से देखना, अगर मान लो यह आपका एक्स एक्सिस है और यह आपका वाई एक्सिस है। अगर कोई रेखा क्षैतिज है, क्षैतिज होने का मतलब इस तरीके से, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल सकते हो तरीके से। एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है और मान लेते हैं कि एक कोई रेखा है जो कि किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या यह लाइन का, इन लाइन को एल बोल दिया, तो यह लाइन एक्स एक्सिस से कितने ऊपर होगा? मान लेते हैं ए दूरी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अब ये एक्स एक्सिस से प्लस से ऊपर हो सकता है, एक्स एक्सिस से माइनस से नीचे भी हो सकता है, ठीक। तो क्या ये जो आपका दूरी है, ये दूरी क्या एक्स एक्स के परपेंडिकुलर होगा? तो इस बिंदु का निर्देशांक बताना होगा, तो क्या बताओगे? लाइन पे ये जो पॉइंट पड़ा, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना बताओगे? 0, बोलो, इस लाइन का निर्देशांक यही तो बताओगे, 0, पक्का? अरे साहब, जब ये लाइन इस पॉइंट पर होगा तब तो इसका निर्देशांक 0, होगा। यहां पर तो x में कुछ न कुछ वैल्यू होगा ना। यहां पर x का निर्देशांक 0 कैसे होगा? x का निर्देशांक 0 कहां होता है? केवल और केवल y एक्सिस पर। तो ये पॉइंट y एक्सिस पे थोड़े ना, बात समझ में आ रहा है ना। यहां पर हो सकता है कि एक दूरी आगे हो तो 1 काम आई हो, यहां पर इस 2 काम आई हो जाए, यहां पर 3 काम आई हो जाए, ऐसे आगे चलता है, फिर इधर भी चलता है। तो हमको क्या देखना है? रेखा का समीकरण। और केवल रेखा का ही नहीं, किसी भी वक्र का समीकरण देखना हो। रेखा भी आपका एक प्रकार का वक्र ही है, चाहे परवलय, दीर्घवृत्त, केवल वृत्त हो, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, जो भी कुछ किसी भी प्रकार का वक्र हो, किसी भी वक्र का अगर आपको समीकरण बताना है तो समीकरण का मतलब क्या होता है? उस वक्र पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, हर पॉइंट का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, हर पॉइंट का एक एक्स निर्देशांक होगा, हर पॉइंट का एक वाई निर्देशांक होगा। तो उस वक्र पे स्थित जितने भी पॉइंट एक्स वाई वाले पॉइंट हैं, उन एक्स और वाई वाले निर्देशांकों में जो संबंध बता दे वही समीकरण कहलाएगा उस रेखा का समीकरण का मतलब। जैसे अब एक लाइन है, हम कह रहे हैं कि एक लाइन का इक्वेशन आप ये तो देख ही चुके हो ना, y = 2x + 3 अगर है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 5। ये x वैल्यू आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? 2 दूनी 4 3 7। तो क्या ये जो समीकरण है ये x और y में रिलेशन ही तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये होगा। तो x और y
यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक के बीच जो संबंध बताने वाला समीकरण होगा वही उस रेखा का या उस वक्र का क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अगर हम x का वैल्यू ये रखेंगे तो y की वैल्यू ये हो जाए। तो किसी भी वक्र का समीकरण का मतलब क्या होता है, उस वक्र पर स्थित सभी x और y निर्देशांकों के बीच संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है वही उस वक्र का समीकरण कहलाता है। तो किसी वक्र का समीकरण क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। वक्र का समीकरण क्या होता है, वक्र पे स्थित सभी बिंदुओं के x निर्देशांक और y निर्देशांकों में संबंध बताने वाला जो समीकरण होगा वही उस वक्र का समीकरण कहलाएगा। ठीक, तो हमको अब इस देखो, अब इस रेखा पे ऐसे बहुत सारा पॉइंट आ रहा है। अरे एक रेखा पे कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो हमें एक ऐसा समीकरण बता दे जो इन सभी x और y के बीच रिलेशन बता दे, कोई आपका समीकरण हो जाएगा। तो यहां पर हम सीधा लिख देंगे कितना, y इक्वल टू ए। क्या हुआ, इस रेखा का समीकरण हुआ। आप कहोगे कैसे, y का वैल्यू आप बताए, x का वैल्यू तो यहां पर है ही नहीं। आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, इसे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जीरो का गुणा करके बाद जीरो खत्म, केवल y बचेगा। अब आप x वैल्यू कुछ भी रखो, x वैल्यू 1 रखोगे तो 1 में 0 का गुणा करे पूरा 0 हो जाएगा, केवल y बचेगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी x वैल्यू कितना आया 1 कामा x वैल्यू 1 मिला, तो y की वैल्यू a है। तो निर्देशांक अगर मैं केवल बताना होगा तो कितना हो जाएगा 1 कामा a। जब आप इसमें x वैल्यू 2 रखोगे तो भी y की वैल्यू कितना आपको मिला a। x वैल्यू आप इसमें 3 रखोगे तो भी y की वैल्यू कितना मिला a। क्या यही तो निर्देशांक है, इस रेखा पे आने वाला सभी भी निर्देशांक आपको मिला कि नहीं मिला, 1 कामा ए, 2 कामा ए, 3 कामा ए, 4 कामा ए, फिर ऐसे 0 कामा ए माइनस। आप यहाँ पर x वैल्यू -1 रखोगे फिर भी y का वैल्यू यही मिलेगा। x वैल्यू आप कुछ भी रखो y का वैल्यू यही मिलना है। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू ए, ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ। कैसे लाइन का इक्वेशन, जो कि किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तब, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तब उसका x से कुछ न कुछ दूरी होगा, मतलब वो x में कुछ आगे चला होगा। तो मान लेते हैं ये कितना दूरी चला है भी। तो इस लाइन पे आने वाला जो पॉइंट होगा उसका निर्देशांक क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। जैसे मान लो ये पॉइंट x y एक्सिस में एक दूरी चला है और x एक्सिस में तो b ही दूरी चला है, तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा b कामा 1, इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा b कामा 2, इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा b कामा 3। ऐसे ऐसे आप सभी पॉइंट का निर्देशांक बता सकते हो। तो इस लाइन का अगर हमको इक्वेशन लिखना होगा हम केवल x का वैल्यू बता देंगे कि x बराबर कितना है b, क्योंकि y का नहीं बताया। तो y का अगर आपको लिखना है आप x प्लस 0y बराबर b करके ऐसे लिख सकते हो नहीं, इसे बोलो। अब आप y के वैल्यू कुछ भी रखो, x वैल्यू कितना रहने वाला है b, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो जब अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका x में दूरी फिक्स हो गया। हाँ, ऊपर नीचे बढ़ोगे y का वैल्यू बदलता रहेगा, ऊपर जाओगे y का वैल्यू 1 2 3 4 5, नीचे जाओगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से होता जाएगा। लेकिन जो x में डिस्टेंस है ये फिक्स है b। तो फाइनली हम और लिख लेते हैं इसे। तो समझ में आ रहा है ना, रेखा का समीकरण क्या होता है या वक्र का समीकरण क्या होता है। ठीक, तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ये तो x अक्ष के समांतर है, y बराबर a। ठीक है, इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिख सकते हो, 0x प्लस वाई इक्वल टू a, जहां a क्या है, वह लाइन y में कितना ऊपर से पैरेलल। अब y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, x इक्वल टू बी टाइप होगा। आप अगर लिखना होगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 0y इक्वल टू बी। बात समझ में आ रहा है ना। और आप एक फिगर भी बना लो इसमें, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये एक्सिस के समांतर होना चाहिए, यानी जो लाइन है वो आपका इस तरीके से ये लाइन हुआ, यह कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे। ये आपका x एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस हुआ, और जो लाइन है वो किसके पैरेलल है,
वाई एक्सिस की, ये आपका लाइन है ना वाई एक्सिस के समांतर, और ये कितनी दूरी पर है, याद रहेगा। कोई भी अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण y इक्वल टू टाइप होगा, और अगर रेखा y एक्स के समांतर होगी तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू टाइप का होगा। जैसे वो कितनी दूरी पर है वो डिपेंड करेगा। तो आप पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगली टाइप पर ना। तो इसका अगला टाइप आपका क्या है, इस पे उदाहरण भी करते चले साथ में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम करते चलते हैं साथ में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 इसी पे दिया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है, अक्षों के समांतर और -2, 3 से जाने वाले रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे रेखा का समीकरण बताना है जो -2, 3 से, पहले -2, 3 होगा क्या, x वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1, 2, 3, यानी ये पॉइंट, बोलो हाँ, -2, 3 ये पॉइंट हुआ। तो आपको क्या बोला है कि इस बिंदु से होके जाने वाला और अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। तो इस बिंदु से होके जाने वाला अक्षों के समांतर, एक तो y के समांतर हो जाएगा रेखा, और एक x अक्ष के समांतर हो जाएगा। चलो इस लाइन को हम बोल देते हैं L1 और इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, L2, ठीक है। इस पॉइंट का x निर्देशांक कितना है, -2। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो यहां से ये -2 दूरी है, यानी ये दूरी कितनी है, -2, -2, बोलो। और y का निर्देशांक इसका कितना है, y निर्देशांक का मतलब क्या है कि ऊपर 3 चल चुका है, तो यानी ये दूरी कितनी है, 3 है। तो जब आप इस लाइन का इक्वेशन देखोगे, चलो पहले लाइन 1 का इक्वेशन, तो लाइन 1 का इक्वेशन देखने के लिए क्या ये x एक्सिस पैरेलल है, तो चलो बिंदु -2, 3 से होकर जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा। जब x अक्ष के समांतर लिखना है तो y इक्वल टू कुछ लिखते हो ना, और y बराबर कितना, जब y में कितना है ऊपर वो बताओ, y में कितना ऊपर है, 3, ठीक। अब हमको उस बिंदु से होके जाने वाला y, ये तो x अक्ष के समांतर लिखे, अब आपको y अक्ष के समांतर वाला बताना है, तो आप लिखोगे बिंदु -2, 3 से होकर जाने वाला तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा। तो जब y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण चाहिए तो x बराबर करके लिखना होगा, और x बराबर क्या लिखती हो, अरे y अक्ष के समांतर है ना, तो आप देखोगे कि वह x में कितना चला है, तो x में कितनी दूरी पे है, -2। कहां से देखते हो, मूल बिंदु से जो एक्सिस पास करते हो वहीं से तो देखते हो ना, तो कितनी दूरी पर है ये, -2, तो x बराबर कितना होगा, समझ में आ रहा है ये ना। तो बिल्कुल सिंपल है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू समथिंग करके होगा, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू समथिंग करके होगा। और जो बराबर करके लिखोगे वो क्या होता है, वो देख लो, x में कितना ऊपर है, y में कितना आगे चल चुका है, ठीक। तो चलो आप कॉपी करो, फिर इसका अगला फॉर्म देखते हैं, बिंदु ढाल रूप। इसका दूसरा फॉर्म क्या है, बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म ना। हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिंदु का मतलब पॉइंट, और ढाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इस बात का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई एक रेखा है, उस रेखा पे आपको एक बिंदु दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक बिंदु, और उस रेखा का आपको स्लोप पता है और आपको इक्वेशन बताना है। कहने का मतलब x एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हुआ, y एक्सिस। आपको एक रेखा दिया, जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक। इस रेखा का आपको क्या दिया रहेगा, स्लोप, और इस रेखा पे आपको क्या दिया रहेगा, एक बिंदु। मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है, x1, y1, एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपको दिया है, और आपको एक बिंदु पता, उसका स्लोप भी दिया है।
लेकिन अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए। हम अपने मन से मान लेते हैं कि इस रेखा पे बहुत सारा पॉइंट होगा, हर पॉइंट का एक एक्स निर्देशांक होगा, हर पॉइंट का एक वाई निर्देशांक होगा। हमको वही एक्स और वाई निर्देशांकों में संबंध चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एक्स कामा वाई। क्या बोल देते हैं, एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई का मतलब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हमें अपने मन से स्वेच्छ बिंदु लिए। स्वेच्छ बिंदु का मतलब ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये सभी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ, इस रेखा पे स्थित ये सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। यह पॉइंट फिक्स है, ये दे दिया आपको ये पॉइंट, ये इधर उधर नहीं हो सकता ये पॉइंट, लेकिन यह पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक, अब बताओ क्या रेखा पे दो बिंदु मिला कि नहीं मिला? एक बिंदु आपको दिया ही है, एक बिंदु आपने जनरल अपने मन से लिया है। तो जब एक रेखा पे दो बिंदु पता है तो क्या उस रेखा का प्रवणता बता सकते हो? अरे अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता। तो चूंकि आप यहां पर क्या लिख सकते हो, m इक्वल टू y2 माइनस, रेखा का प्रवणता ऐसे बताते हैं ना, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। तो चलो हम इसको y2 मान लेते हैं, इसको हम y1 मान लेते हैं। तो y2 यानी y माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 यानी x माइनस x1। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, y माइनस वाई वन इक्वल टू इसका जाके इसमें गुणा हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1। यही रेखा का समीकरण हो गया। क्योंकि रेखा का समीकरण का मतलब क्या है, x और y के बीच रिलेशन। रेखा पे आने वाले सभी पॉइंट का जो x निर्देशांक है और जो y निर्देशांक है, उस x निर्देशांक और y निर्देशांक के बीच जो संबंध होगा वही उस रेखा का समीकरण कहलाता है ना। तो हम हर x y को x और y से रिप्रेजेंट कर दिए हैं उस रेखा पे आने वाले सभी बिंदु को। तो देखो x यहां पर है, y यहां पर है, तो x और y में रिलेशन। आपको ये दिया है, ये दोनों पॉइंट दिया रहेगा और आपको स्लोप भी दिया रहेगा। तो यानी x1 भी दिया है, y1 भी दिया है और आपको m दिया है। तो क्या x और y में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे? समझ आ रहा है ना? इसीलिए इसे कहते हैं बिंदु ढाल रूप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे एक बिंदु दिया रहेगा और इसका ढाल यानी प्रवणता दिया रहेगा। तो आओ इस पे क्वेश्चन कर लो। जैसे उदाहरण बोला है, उदाहरण नंबर 5 एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि बिंदु -2, 3 से होके जाने वाला तथा ढाल -4 की रेखा का समीकरण, यानी स्लोप आपको कितना दिया, -4। आपको ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को हम ऐसे x1 y1 बोल सकते हैं ना। तो आपको उस रेखा पे एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से होके जाए तथा उसकी प्रवणता कितना हो, -4। तो पता है आपको उस रेखा का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1। तो y1 की जगह कितना आया, 3। ये x1 y1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से होके वो जा रहा है, तो ये x1 हुआ, ये y1 हो, ठीक। बराबर m का वैल्यू कितना दिया है, -4 इंटू x माइनस x1। x तो वैसे लिखना है, x y वैसे लिखना है। अगर आप कभी गलती से ये x की जगह ये y की जगह ये मत लिखना। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमको x y दिखना चाहिए तभी तो समीकरण होगा। आप x का वैल्यू y का वैल्यू रख दो फिर तो x y दिखेगा ही नहीं, फिर कैसे समीकरण हुआ? ठीक है, चलो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, -2। तो y -3 बराबर -4 इंटू एक्स माइनस प्लस 2 हुआ। आप इस पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सरल कर सकते हो। कैसे, y -3 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करोगे -4x, इसका गुणा इसमें करोगे -8। x और y सभी एक तरफ ले लो, y -4 इधर आके क्या आ जाएगा, +4x, और -3 इधर ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा। तो कितना होगा, +5 बराबर 0। ऐसे भी छोड़ सकते हो, पक्षांतर के किसी रूप में छोड़ सकते हो। अब तो सिंपली आपको x और y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से, ये रेखा का समीकरण है कि नहीं है? आप क्लास 10th में ही पढ़े हो ना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक लाइन ही आता है, ये लाइन को इंडिकेट करता है। तो चलो आपको ये कॉपी करना, पहले आप इसे कॉपी करो फिर हम इसके अगले फॉर्म पे दो बिंदु रूप पे चलते हैं। दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण 2 फॉर्म। तो दो बिंदु रूप का मतलब क्या है कि अभी इसके पहले वाले केस में आपको क्या था, रेखा पे एक बिंदु दिया था और रेखा का प्रवणता दिया था। लेकिन अब क्या करेगा, आपको रेखा का प्रवणता नहीं देगा, आपको कोई भी एक रेखा है उस रेखा पे दो बिंदु दिया। जैसे मान लो एक बिंदु क्या हुआ, x1 y1 दिया और एक बिंदु कितना दिया, x2 y2 दिया। ठीक है,
आपको एक रेखा पे दो बिंदु दिया है, अब बताओ इस रेखा का समीकरण क्या होगा, आपको ये जानना चाहता है। तो फिर वही, जब भी आपको रेखा का समीकरण चाहिए, हम मान लेते हैं उस रेखा पे एक अपने, क्योंकि समीकरण का मतलब क्या है, उस रेखा पे आने वाले सभी x निर्देशांक और y निर्देशांक के बीच संबंध। तो अपने मन से इस रेखा पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट क्या है, x, 1, और ये स्वेच्छ बिंदु हम मानते हैं। स्वेच्छ बिंदु का मतलब ये इस रेखा पे कहीं भी हो सकता है, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, ये यहीं पर ही होगा, लेकिन यह जो पॉइंट है यह इस रेखा पे कहीं भी हो सकता है, यानी ये सभी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, इस रेखा पे आने वाले सभी बिंदुओं को ये निरूपित कर रहा है, दर्शा रहा है। तो अब बताओ, मान लो चलो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को हम बी का देते हैं और इस पॉइंट को हम जनरल बी बोल देते हैं, तो क्या आप इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का प्रवणता बता सकते हो क्या, यानी स्लोप ऑफ पीबी बताओ कितना होगा, पीबी का स्लोप बताओ है, देख बताओ, y माइनस y1 अपान, वेरी गुड, x माइनस x1। आप ए बी का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ ए बी, इन दोनों पॉइंट का स्लोप बताओ। अरे चलो y2 ये माने हो तो y2 माइनस y1 करके ही बोल दो, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। क्या यह स्लोप इस लाइन का है और यह जो स्लोप निकाले इस लाइन का है, और दोनों लाइन तो एक ही है, तो यानी दोनों स्लोप बराबर होगा, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, बात समझ आ रहा है। तो आप बता सकते हो कि चूंकि स्लोप ऑफ पीबी ये बराबर होगा स्लोप ऑफ एबी, तो ये कितना है स्लोप, y माइनस y1 अपान x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू, या हम ऐसे लिख देते हैं, जिस फॉर्म में हमको याद रखना है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ऐसी रेखा की इक्वेशन हुआ, ये एक ऐसे रेखा का समीकरण हुआ जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होके जा रहा है। बाकी आपको x और y तो लेके चलना है, इसमें वैल्यू नहीं रखना है, बाकी आपको x1 y1 x2 y2 जितने जगह दिख रहे हो सब कुछ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, समझ आया ना। तो आपको ये याद रखना है, और आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपको इस रेखा पे दो पॉइंट दिया तो क्या इसका स्लोप बता सकते हो, इस लाइन का स्लोप बता सकते हो, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक। अब आप इस दूसरे पॉइंट को भूल जाओ, कोई भी काम नहीं। तो क्या आपको इस रेखा का स्लोप पता चला, बोलो। अब इस रेखा पे एक बिंदु, वैसे तो दो बिंदु है, हम इसे भूल रहे हैं इस बिंदु को, तो एक बिंदु पता चला। तो क्या इसके पहले आपने पढ़ा, अगर किसी रेखा का स्लोप दिया है और एक बिंदु दिया है तो उस रेखा का इक्वेशन क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसके पहले आपने यही देखा था ना, अगर कोई एक रेखा, भैया भूल गए क्या इतने जल्दी, कोई एक रेखा, इस रेखा पे एक बिंदु दिया है x1 कामा y1 और इस रेखा का आपको प्रवणता दिया है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो क्या आप लिख सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू m का वैल्यू है कितना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, यही तो है ये। आप इस फॉर्म पे भी जाके कर सकते थे, ठीक है। तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका उदाहरण। अगर कोई भी दो बिंदु, एक रेखा पे दो बिंदु है, मान लो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तो इस रेखा का समीकरण आप क्या लिखोगे, याद रखना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। चलो तो आओ देखो इस पे एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6 में, बिंदुओं 1 कामा माइनस 1, 1 कामा माइनस 1 तथा 3 कामा 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फिर वही एक रेखा पे इससे दो बिंदु पता है, तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, आप इसको x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। तो इक्वेशन क्या आता है, y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है -1 बराबर y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1
अपान x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x1 का वैल्यू 1 है इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 5 1 6, डायरेक्ट लिख दें, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 5 1 6 और 3 में से घटाओ कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 तिहाई 6 एक्स माइनस 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, इसका गुणा इसमें करोगे 3x माइनस 3, एक तरफ ले लो y माइनस 3x और प्लस 4 बराबर 0, माइनस 3 जाके प्लस 3 हो जाएगा, एक में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया उस रेखा का समीकरण, याद रहेगा, मतलब ठीक है, समझ में आया ना, आगे चले। अब अगला फॉर्म आपको क्या बोला है, ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप का मतलब जैसे, चलो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम पूरे एक नए पेज से देखते हैं इसे। अगला फॉर्म आपका है ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ढाल को स्लोप कहते हैं, अंतःखंड का इंटरसेप्ट। जैसे मान लो कि कोई एक रेखा है जो कि y एक्सिस को c दूरी पर काटा, कितनी दूरी पर काटा, और इस रेखा का आपको प्रवणता दिया है m, रेखा का प्रवणता दिया है, और यह रेखा y एक्सिस को कितनी दूरी पर काटा, वो आपका क्या है c, इसको कहते हैं y अंतःखंड ना। y अंतःखंड का मतलब कोई भी रेखा y एक्सिस को कितनी दूरी पर काटा। अब जैसे कोई अगर रेखा ही इस तरीके से हो, वो y एक्सिस को -2 दूरी पर काटा, तो इसके लिए उस y अंतःखंड यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। कोई रेखा इस तरीके से जा रहा है तो ये कितने पे काटा, मान लो 3 दूरी पे काटता है, इस रेखा के लिए c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर c क्या है अंतःखंड, और कौन सा अंतःखंड, y अंतःखंड। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको क्या इसमें किया है कि एक रेखा दिया है, उस रेखा का प्रवणता और उस रेखा का y अंतःखंड मान लेते हैं c आपको दिया है, और आपको इस रेखा का समीकरण बताना है। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या आप इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हो, क्या आप रेखा पे स्थित इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हो, क्योंकि ये रेखा कहाँ स्थित होगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x निर्देशांक कितना होता है 0, और फिर आप y निर्देशांक बताते हो, तो यह बिंदु y एक्सिस में कितना ऊपर है c, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 0, c। बात समझ में आया। और अभी आपने इसके जस्ट पहले देखा है क्या कि अगर एक रेखा पर एक बिंदु स्थित है और उस रेखा की प्रवणता पता है, आपने देखा है ना कि एक रेखा पे कोई एक बिंदु स्थित है x1 y1, और इस रेखा का प्रवणता यदि m हो, तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये तो होता है ना। तो बताओ क्या इस रेखा पे एक बिंदु पता चला, इस रेखा का प्रवणता आपको दिया है, तो आप इस फार्मूले से इस रेखा का समीकरण क्या बता सकते हो y माइनस y1, यही तो होता है x1 और y1, और जो पॉइंट होता है उस रेखा पे स्थित जो बिंदु होता है उसी बिंदु को आप x1 y1 कहते हो। इस रेखा पर यह बिंदु स्थित है, इसको आप x1 y1 बोलोगे। तो y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है c बराबर m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ से कितना आया y माइनस c इक्वल टू एम एक्स। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस c उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। याद रखना, बहुत मानक समीकरण है, बहुत अच्छा समीकरण है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, एक ऐसी रेखा का समीकरण हुआ जिसकी प्रवणता m हो और उसका y अंतःखंड c हो। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो एक कोई रेखा है, जैसे मान लो कि यही है, ये रेखा है जो कि x के साथ कितना अंश का कोण बनाया 30 अंश का कोण बनाया, और ये y एक्सिस को 2 दूरी पर काटा, तो बताओ इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा, और ये नीचे है तो -2 मान, ठीक। तो इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा, क्या आप इस रेखा का प्रवणता बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। अरे प्रवणता क्या होता है, अगर आपको एंगल दिया है तो प्रवणता tan थीटा होता है, तो m बराबर tan 30 अंश, और tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/3 में 3। तो आपको इस रेखा का प्रवणता पता है और इस रेखा का y अंतःखंड पता है, तो आप सीधा बता सकते हो y इक्वल टू m का वैल्यू कितना आया 1/√3 x प्लस c का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू x -2√3 अपान √3 का इधर गुणा कर दोगे तो y √3 इक्वल टू x -2√3
आपका मन हो सब एक तरफ कर लो, तो ठीक है। तो चलो इस पे अगर शायद क्वेश्चन फिट होगा। उन रेखाओं के समीकरण अच्छा है, ये तो आपने y अंतःखंड के रूप में देखा। अगर आपको x अंतःखंड दिया हो तो भी आप उसका भी फॉर्म देख लो। यह कौन सा अंतःखंड है, मान लो आप इसको a बना लेना। जब आपको कौन सा अंतःखंड दिया हो, y अंतःखंड, y अंतःखंड, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, c। पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं x अंतःखंड। x अंतःखंड मतलब अगर आपको यह रेखा x एक्सिस को कितनी दूरी पर काटा ये दिया हो, ठीक है, तो आप कॉपी कर चुके होंगे इसे। तो अगर आपको यह y अंतःखंड ना देके आपको x अंतःखंड दे दे, तब मान लो कि x एक्सिस को कितनी दूरी पर काटा, d दूरी पर काटा। यह रेखा x एक्सिस को कहाँ काटा, d दूरी पर काटा। तो इस रेखा का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, एक रेखा पे अगर आपको एक पॉइंट पता है और उस रेखा का स्लोप पता है, उस पॉइंट को आप x1 y1 बोलते हो। तो अगर एक रेखा पे आपको एक बिंदु पता है और उस लाइन का स्लोप पता है, तो आप उस रेखा का इक्वेशन आराम से बता सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसी फॉर्मूले से। तो क्या आप इस रेखा पे एक बिंदु बता सकते हो, यस। अरे साहब अगर ये d दूरी पर है तो इस बिंदु का निर्देशांक तो बता ही सकते हो ना, क्या, d कामा 0, क्योंकि अब रेखा x एक्सिस पे स्थित है तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा। और x निर्देशांक कितना होगा, यह बिंदु x में कितना आगे है, तो x में d ही दूरी आगे है ना, x एक्सिस को d ही दूरी पे काटा है ना, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा d, और y निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, तो d कामा 0। तो क्या इस रेखा पे एक बिंदु पता चला, और इस रेखा का परिवर्तन आपको क्वेश्चन में दिया है, तो बस हो गया आपका काम। लगाओ ये इक्वेशन, y माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है 0। अरे x1 y1 क्या होता है, वह बिंदु, उस रेखा पे जो बिंदु होता है उस बिंदु का x1, x निर्देशांक को आप x1 बोलते हो, y निर्देशांक को आप y1 बोलते हो। अरे देखो ना, इस रेखा पे जो बिंदु है इसी को आपने x1 और y1 बोला है, तो इस रेखा पे यही बिंदु है d कामा 0, तो ये आपका x1 हुआ और ये आपका y1 हुआ। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है 0, बराबर m, m तो आपको m ही लेके चलना है, इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू कितना है d। तो यानी सिंपली आप बोल सकते हो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो फिलहाल ये ज्यादा बहुत काम नहीं पड़ेगा, आपका जो जनरल हमेशा काम पड़ता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का काम पड़ता है। तो आपको इस रूप में मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस बात का मतलब क्या होगा, y तो y और x ये तो लेके चलना है, क्योंकि रेखा का समीकरण बता रहे हो तो y और x निशान में संबंध है। किसी रेखा का समीकरण क्या है, उस रेखा पे स्थित जितने भी एक्स वाई पॉइंट आ रहे हैं उनके बीच रिलेशन, तो आपको x और y तो रखना ही है। और m क्या है, उस रेखा की प्रवणता, और ये c क्या है, y अंतःखंड। c क्या है, y अंतःखंड। y अंतःखंड बोले तो रेखा y एक्सिस को कितने दूरी पर काटा, वो दूरी। और जब यहाँ पर बात आता है इस रूप में y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, तो यहाँ पर y तो y है, x तो x है जिसे आपको लेके चलना है, और m क्या है, रेखा की प्रवणता, और d क्या है, x अंतःखंड। तो आपको याद रखना है कब y अंतःखंड लेकर जब रहेगा तो आपका इक्वेशन क्या होगा, और जब x अंतःखंड रहेगा उस समय आपका इक्वेशन क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। चलो, तो उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/2, जहां थीटा रेखा का झुकाव है। यानी tan थीटा देने का मतलब स्लोप दे दिया आपको ना, तो आपको क्या दिया है, m बराबर, यानी स्लोप इतना है 1/2, और उसमें आपको बोला है पहला y अंतःखंड, यानी y इंटरसेप्ट कितना है, y अंतःखंड -3/2 है। और सेकेंड केस में आपको क्या बोला है, x अंतःखंड कितना है, x अंतःखंड 4 है। ठीक, तो बस ये तो सिंपल हुआ है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां ये c क्या होता है, y अंतःखंड। तो इस रेखा का सभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1/2 x प्लस सी क्या होता है y अंतःखंड, y अंतःखंड कितना दिया -3/2, तो y इक्वल टू x/2 प्लस माइनस 3/2। जब हर बराबर तो केवल आप अंश को जोड़ घटा देते हो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3। आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो आप 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है ना। अब सेकेंड, ये तो आपका पहला हुआ। सेकेंड
आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, जब यहाँ पर d क्या होता है x अंतःखंड, ठीक। तो y इक्वल टू स्लोप तो 1/2 ही है इंटू एक्स माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है 4, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कितना 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4 या 2y माइनस इधर आके +4, यस पहले एक्स वाला लिख दो माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, आप इस फॉर्म में भी दे सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। और ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप y बराबर करके दिया करो, वो थोड़ा फील भी आता है लाइन का। तो अगर आपको ये कॉपी करना है आप पहले इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका लास्ट शायद यही अंतःखंड रूप है ना, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब अंतःखंड रूप का मतलब अभी आपने क्या देखा, आपको केवल एक अंतःखंड देता था, या तो x अंतःखंड देता था या तो y अंतःखंड देता था, और उसके साथ साथ आपको स्लोप दे देता था। लेकिन अब आपको क्या करेगा, स्लोप नहीं देगा, दोनों अंतःखंड देगा। दोनों अंतःखंड मतलब x अंतःखंड भी दे देगा y अंतःखंड, और अंतःखंड का मतलब समझ रहे हो ना, वह उस x को कितनी दूरी पर काट रहा है। तो आपका अगला फॉर्म कौन सा है, अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। इस बात का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई लाइन है जो कि x एक्सिस को a दूरी पर काटा और y एक्सिस को b दूरी पर काटा, बस आपको ये देगा कि वह लाइन x को कितने पे काटा और वह लाइन y एक्सिस को कितने पे काटा। तो अगर यह लाइन x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काटा, इस बिंदु का निर्देशांक बताओ कितना होगा, a, 0 बोलो। और अगर ये लाइन y एक्सिस को b पे काटे तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, b, क्योंकि जब y एक्सिस को काटे यानी आप y निर्देशांक का y एक्स पर बात कर रहे हो, और y एक्स पे x निर्देशांक कितना होता है 0, तो y x वाला निर्देशांक 0 हो जाएगा, और y वाला y को तो b पे काटा ही b लेंथ पे, b दूरी पर, तो y वाला निर्देशांक कितना हो जाएगा b, सेम ऐसे ये भी। तो क्या इस रेखा पे आपको दो बिंदु पता चल गया कि नहीं पता चल गया। और अगर एक रेखा पे आपको दो बिंदु पता है तो उस रेखा का इक्वेशन आप बता सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है ना, कल आपने अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा है कि अगर एक रेखा पे एक बिंदु है x1 y1 और एक रेखा पे दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इस रेखा का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो बताओ रेखा पे दो बिंदु पता चला, उससे आप बताओ y माइनस, आप किसी को, चलो आप इसको x1 y1 मान लो और आप इसको x2 y2 मान लो, तो y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है b बराबर y2 माइनस y1, y2 वैल्यू कितना है 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है b अपान x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है a माइनस 0 इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है 0। तो आप y1 का वैल्यू भी है ना, इसे क्या लिख सकते हो y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए इंटू एक्स। क्या हम इसे ऐसे लिख दे इस फॉर्म में, ध्यान से देखना, ये इधर आ जाएगा तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा बी अपान ए एक्स, माइनस से इधर आके प्लस होगा, और बाकी ये क्या है प्लस वाई इक्वल टू बी, माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस। हम क्या करते हैं, बी का दोनों साइड भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में b का भाग देते। तो अगर आप दोनों पक्षों में b का भाग दोगे तो b x अपान a था ही, आपको b का भाग देना है, प्लस यहाँ पर भी आप b का भाग दो, और b था यहाँ पर भी आपने क्या किया b का भाग दिया। बात समझ में आया क्या है, अरे ये तो उतना था हमने b का भाग दिया मतलब बटे b, यहाँ पर भी आपने बटे b, यहाँ पर आप लिख दो दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में b का भाग देने पर। ऐसा इसलिए किए, क्यों b का भाग दिए, देखो आपको अब एक फॉर्म मिल जाएगा, ये बी से भी कैंसिल हुआ, ये बी से भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपको क्या मिला x अपान ए, केवल ए ही तो बचा है ना ये, और यहाँ पर आपको क्या मिला y अपान बी बराबर ए। तो आपको देखो कितना अच्छे से सिंपल फॉर्म मिला ना, x अपान ए का मतलब x को a पे काटा है, प्लस y अपान बी का मतलब y को b पे काटा है, बराबर एक, ये क्या हो गया रेखा का समीकरण। समझ में आया ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल दिया होगा इस पे। तो उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 में क्या बोला है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। यानी वह रेखा x को कितने पे काटी है -3 पे, y को कितने पे काटी है 2 पे। उस रेखा का समीकरण आप सीधा बता सकते हो ना, x अपान -3, x को x अपान a, ये अंतःखंड x को कितने पे काटा है, प्लस y अपान b, यानी b क्या होता है y को कितने पे काटा है 2 पे, बराबर 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसमें 2x, इसका गुणा इसमें 3y बट्टे 3 दूनी 6 बराबर 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2x माइनस 3y बराबर -6, एक तरफ लेना है तो ले लो, 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। ये क्या हो गया इस रेखा का। तो बहुत सिंपल है ये सब फॉर्म, बस दिक्कत ये नहीं है, सिंपल है ये बात नहीं है, याद करना। आपने देख रहे हो ना कितने टाइप का रेखा का, विविध रूप में रेखा का समीकरण आप देख रहे हो। तो आपको ये कॉपी करना है, आप ये कॉपी करो। आपका थ्योरी यहाँ पर इस प्रश्नावली का कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना टास्क है कि कब किस रूप में कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। आओ हम एक बार सभी फार्मूला को जितना हो सकते देखते। सबसे पहले अगर आपने देखा इस पूरी प्रश्नावली में रेखा का प्रवर्तक, पहले इसके जस्ट पहले प्रवर्तक तो आपको पता है। अब इस प्रश्नावली में क्या देखना है, अब रेखा का समीकरण। पहला फॉर्म आपने क्या देखा कि अगर कोई रेखा x अक्ष के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होगा, और कोई एक रेखा y अक्ष के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या। अगर वह रेखा x अक्ष के पैरेलल है तो वह कुछ दूरी y में चली होगी, मान लेते y में कितनी दूरी चली है a। और अगर वह रेखा y अक्ष के पैरेलल है तो उसका x में कुछ दूरी होगा, x एक्सिस से उसका कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं b। तो इस रेखा का समीकरण जब x अक्ष के पैरेलल है तो y बराबर a, और जब y अक्ष के पैरेलल है तो x बराबर b। इस टाइप से रेखा का समीकरण देखा। फिर आपने दूसरा ऐसे रेखा का समीकरण देखा जिसपे स्थित आपको एक बिंदु पता है। मान लो इस रेखा पे कोई एक बिंदु है x1, y1, और इस रेखा का आपको स्लोप पता है, ठीक है। एक रेखा दिया रहेगा, उस रेखा पे एक बिंदु और उसका स्लोप। तो इस प्रकार की रेखा का एक समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। फिर अगर आपको रेखा पे दो बिंदु पता है, स्लोप गायब कर दिया, एक बिंदु दिया था एक बिंदु और दिया, यानी एक बिंदु x1 y1 पहले था, अब एक बिंदु और मिला x2 y2, तब इस रेखा का प्रवर्तक देखो रहेगा यही y माइनस y1 इक्वल टू बस m का वैल्यू निकाल कर, तो m क्या होता है, स्लोप। अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवर्तक आपको पता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x, ठीक है। अब अगर इस रेखा का, ये तो दूसरा टाइप था, ये तीसरा टाइप था, चौथा टाइप में क्या है, अगर आपको एक रेखा का y अंतखंड दिया, मान लो y अंतखंड कितना है c, और इस रेखा का आपको प्रवणता दिया है m, तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c। और अगर इस रेखा का आपको x अंतखंड दिया है, मान लेते हैं जो x अंतखंड वो क्या है d, और इसका आपको प्रवणता दिया है, तब इस रेखा का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m x माइनस d, ठीक है। अगर y अंतखंड देगा तो mx प्लस c, और x अंतखंड देगा तो m इंटू एक्स माइनस d। और अगर चलो अब कहाँ लिखे, चलो यहाँ पर करते हैं पांचवा। अगर इस रेखा का आपको x अंतखंड दिया है a और y अंतखंड क्या दिया है b, तब इस रेखा का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। इतने टाइप से आप 5-6 टाइप से एक रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज बस करते हैं, अब इसका जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।